जेनजी ऑलरेडी लव्स मी बिकॉज कभी मतलब ऐसा प्लान हुआ कि समय रहना कि शो पे आप जाएं? आपकी अच्छी दोस्त है ना राखी सावंत? तो रात को मुझे खाना नहीं मिलता था, मैं भूखा सोती थी। ड्राइवर ने मुझे डरा दिया, धमका दिया। वो अलग ही टाइप की है, इसको कुछ भी कहा जा सकता है। आई हैड अ हार्ट अटैक। वैसे क्यों, मतलब आपको ही ये सारे लोग क्यों टारगेट कर रहे थे? इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्व थी। बुरखा से इतना एलर्जी क्यों है आपको? बुढ़े चाहते हैं कि मैं उनके साथ ऐसे करके, तो क्या मतलब कौन बुढ़ा अभी? वैसे तो चिराग पासवान भी हैंडसम है। इसमें थोड़ी बहुत मैं बोलूँगी लोगों की बदमाशी भी इन्वॉल्व थी। तो अभी कैसा चल रहा है लाइफ? अभी टचवुड ये साल 2026 अच्छी शुरुआत हुई है। मतलब हाँ, स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स थोड़े अगर मैं छोड़ दूँ तो उसके बाद से इट्स पिकिंग अप गुड अगेन। लास्ट ईयर भी मुझे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑफ़र हो रहे थे, बट मैं क्या बोलूँ इसे कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं ले पाई, या फिर आई हैड अ हार्ट अटैक। वैसे शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, मैं घर पे ही थी और मुझे हार्ट अटैक आ गया था। और पिछले साल? जी, पिछले साल। और मैंने ज़्यादा किसी को बताया नहीं इस बारे में। और उसके कुछ मंथ्स बाद ही मैं रिकवर कर ही रही थी कि मुझे एक ब्रेन स्ट्रोक आ गया। तो कब की बात है? ये लास्ट ईयर की बात है। आई थिंक जुलाई या अगस्त में मुझे हार्ट अटैक आया, और उसके 1-2 महीने बाद मुझे स्ट्रोक आ गया। एंड लिटिल बिट ये राइट साइड में ना मुझे फेस में ऐसे पार्शियल पैरालिसिस टाइप का फील होकर ऐसे टिंगलिंग इफेक्ट होता था। बट आई लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सेल्फ हिप्नोसिस से मैंने अपने आप को ठीक किया। और अभी देखिए थोड़ा चबी, खैर आपसे तो जब मिली थी तब भी मैं चबी थी। हाँ। बट उसके अलावा बाकी एकदम हेल्थ से फिट एंड फाइन हूँ। बट हाँ, अफसोस ये होता है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ से चले गए। इसमें थोड़ी बहुत मैं बोलूँगी लोगों की बदमाशी भी इन्वॉल्व थी। तो मुझे थोड़ी बहुत ऐसे मुझे थोड़ा बहुत डरा दिया गया था, धमकी पड़वा दी गई थी। उसके बाद मेरे पर्सनल रिलेशनशिप और बाकी सारी चीज़ों की वजह से भी मेरे काम पे बहुत इफ़ेक्ट गिर गया। मतलब दैट आप मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट्स मैंने रखे हुए हैं। आई वॉज ट्रेंडिंग नंबर 1 ग्लोबली, जो कि बहुत कम लोगों ने मतलब इतने कम टाइम में इतनी ऊंचाई हासिल की होगी। मैंने उस ऊंचाई से अपने आप को डिटैच कर लिया, जो कि शायद बहुत मुश्किल ही नहीं, अफसोसदायक भी हो सकता है। बट अगेन इट्स गोइंग फाइन। ये जो हार्ट अटैक और की बात हम बताई, जी, तो मतलब किस वजह से? क्या मतलब कुछ थिंकिंग ज़्यादा चल रहा था या फिर क्या प्रेशर था? मैंने एक शो किया था हॉटस्टार पे, द सोसाइटी। शो के बाद मेरी मूवी स्टार्ट होने वाली थी। हमारा टर्म्स ही ऐसा था कि आई वाज सपोज टू बी द फाइनलिस्ट एंड एवरीथिंग। और आई एम अ हाइपरटेंशन टाइप 2 पेशेंट। आप देख ही रहे होंगे कि मैं बॉटल्ड वाटर के अलावा मैं पीती नहीं हूँ। तो वहाँ पे मुझे बॉटल्ड वाटर प्रोवाइड नहीं किए थे। सूखा रोटी, ऐसे मुझे स्पॉन्डिलाइटिस में भी वो बंक बेड पे सोना पड़ता था शूटिंग के दौरान? हाँ, पूरे इट वाज अ रियलिटी शो। सो उस वजह से, एंड आई एम वीगन, तो रात को मुझे खाना नहीं मिलता था, मैं भूखा सोती थी। और जो बाकी खाना भी आता था लोग खा लेते थे। फिर पानी नहीं मिलता था, डिहाइड्रेशन और भूख की वजह से। और एंड टास्क में दे गेव मी अ चिली टू ईट। उसी दौरान जब वो हे में मैं कुछ ढूंढ रही थी, आई कुडंट फाइंड इट, एंड मुझे एक पैनिक अटैक आ गया। उस वजह से शो के अंदर ही? हाँ, शो के अंदर ही मेरा बीपी शूट कर गया। क्योंकि रोज़ मुझे एम्प्टी स्टमक वो मेडिसिन देते थे, और मैं भी देखती नहीं थी कौन सा मेडिसिन था, मैं खा लेती थी। लास्ट डे मेरी बीपी शूट होने की वजह से मैं इतनी बीमार पड़ी, जैसे तैसे शूट तो हमने कंप्लीट किया। आई डिडंट विन द शो एज वेल, क्योंकि वो टास्क करने की वो हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर। फिर घर पे आने के बाद मुझे एक स्लीप पैरालिसिस हुआ, और उसके बाद ही आई डोंट नो इट वाज अ स्टंट और व्हाट वाज इट,
आई डिडंट रियलाइज़, मैं ड्राइविंग कंपनी ऐप से ड्राइवर बुक करती थी, एक ड्राइवर ने मुझे डरा दिया, धमका दिया। मैं ऐसे डरी कि मुझे कुछ दिन बाद घर पे हार्ट अटैक आ गया, बिकॉज़ बीपी के इश्यूज़ भी चल रहे थे, हाइपरटेंशन में होता ही है, आई एम प्री डायबिटिक। फिर आई हैड दैट स्लीप पैरालिसिस एपिसोड एंड उसके बाद मुझे एक हार्ट अटैक आ गया। एंड ड्यूरिंग द हार्ट अटैक एपिसोड आई हैड नो वन टू टेक मी टू द हॉस्पिटल। तो मैंने जैसे तैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके एक इडियोमोटर टेक्निक आता है हिप्नोसिस में, वो प्रैक्टिस करके, एंड शायद आप कह सकते हो मनोबल के ही वजह से मैंने उस हार्ट अटैक को कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे चेस्ट में सेंटर में मुझे क्लॉट बन गया था, तो वो क्लॉट को मैंने धीरे धीरे करके मसाज करके अपने हाथ से उसको ठीक किया। और उसी बीच में मैं पॉडकास्ट भी दे रही थी, इंटरव्यूज़ भी दे रही थी, और किसी ने मतलब मुझसे मेरा हेल्थ नहीं पूछा, और मैंने भी विक्टिम कार्ड खेलना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगता है जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, बड़े कमज़ोर से और डरपोक से लोग होते हैं। तो मैं कभी बोलना ज़रूरी ही नहीं समझ रही थी। उसी बीच में शायद इसे ऊपर वाले का ये समझिए कि मैं क्या बोलूँ, मुझे कोई बुली कर रहे थे, मुझे लोग गालियाँ जो दे रहे थे, किसी ने सुसाइड कर लिया। अब किसी ने सुसाइड कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो खुद मरने के हाल पे खुद हूँ। तो मुझे अगर आप पॉडकास्ट में पूछोगे कि इसके मौत पे आप क्या कहोगे, मुझे लगा पब्लिसिटी स्टंट है। मैंने कहा मैं क्या देखने गई थी, मर गया, और अगर वो मर गया तो मैं क्या करूँ? सही बात है ना? नहीं, मुझे नहीं मालूम था, और अगर कोई मर गया तो मैं क्या करूँ? मुझे गालियाँ दे रहा था कुछ दिन पहले, मुझे जान से मारने की धमकी दे रही थी, और उसके बाद अगर वो मर गया तो फिर उसमें मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दे फाउंड इट ऑफेंसिव। अब मैं किसको जाके बोलूँ कि मुझे हार्ट अटैक आया, मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। मेरी फैमिली यही कांदिवली में ही रहती है, मेरी कांदिवली तक नहीं, मेरी फैमिली तक नहीं थी। और यही सारी चीज़ों के वजह से, और ऊपर से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था। बी एट मेरे मम्मी के घर पे कभी कोई गुंडे भिजवा देते थे, मेरे घर पे थेफ्ट्स हो रहे थे। हाँ, उसी बीच में लाइन से एपिसोड्स हो रहे थे, मेरे घर पे थेफ्ट्स हो रहे थे, मेरे काफ़ी सारी गोल्ड की ज्वेलरी चली गई, मेरा सिल्वर चला गया, और ऐसी चीज़ें। मतलब एट ए टाइम आपको हार्ट अटैक भी आता है? हाँ, और उसके कुछ दिन बाद सब कुछ हाँ, एक चीज़ मेरे साथ होती जा रही थी। तो मैंने कहा ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल, एक झटके पे झटका, और कुछ दिन बाद मुझे एक ब्रेन स्ट्रोक आ गया। मतलब मेरे सर पे ना ऐसे क्लॉट्स बने जा रहे थे, तो मैं इतना कुछ ध्यान नहीं दे रही थी, समझ नहीं पा रही मुझे। हाँ, ये समझ में तो आ रहा था कि ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से ये चीज़ें हो रही है, और मुझे मेरे मेडिसिन्स भी नहीं दिए जा रहे थे। तो मैं डीप ब्रीदिंग कर रही थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रही थी। बाकी फिर उसके बाद मुझे जब स्ट्रोक आ गया, मैं बेड से उठने लायक मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ दिन बाद मैंने उससे भी रिकवर कर लिया। तो अकेले कैसे मैनेज, मतलब बहुत मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि लोग फैमिली के साथ नहीं कर पाते हैं, आपने तो अकेले किया। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि लास्ट ईयर मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में एक स्टेटमेंट देती थी कि व्हाई इज़ इट कॉल्ड अ मैन मेड वर्ल्ड, इट शुड बी अ वुमन मेड वर्ल्ड, एंड हिज स्टोरी को आई वांट टू मेक हर स्टोरी। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी स्टोरी में खुद हीरोइन तो बनी गई, और मैंने अपनी जान तो बचाई ही बचाई, और शायद बहुत ज़्यादा चुप रह के या सबके आगे विलन बन के अपनी फैमिली की भी जान बचाई मैंने। तो ये मतलब फर्स्ट टाइम आपने बताया कि आपको हार्ट अटैक आता, ब्रेन स्ट्रोक, फर्स्ट टाइम बताया? बिल्कुल। इससे पहले किसी को मालूम नहीं? नहीं मतलब ऑन मीडिया? नहीं, मीडिया में एक दो जनों को शायद मैंने बताया होगा कि मुझे हार्ट अटैक आया था। मेरी टीम ने भी बोला कि लेट्स रिलीज दिस आउट कि आपको हार्ट अटैक आया है एंड यू आर नॉट वेल। मैंने कहा इट्स ओके, लेट्स नॉट टेल पीपल। तो बीच में काफ़ी लोग देख रहे होंगे कि मैं अब थोड़ी सी अपसेट थी, और फिर इंडस्ट्री के कुछ पॉलिटिक्स के भी वजह से, और मुझे धमका रहे थे, डॉक्टर्स भी कुछ इन्वॉल्व हो गए थे। डॉक्टर्स भी धमका रहे थे आपको? डॉक्टर्स धमका नहीं रहे थे। मैंने एक लोकल डॉक्टर से, जनरल फिजिशियन से अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए गई, एंड उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला MRI मत करवाना।
फिर उसके बाद उन्होंने बोला आप इतने सीधे रास्ते अगर चलोगी ना तो आपको 12 साल लग जाएंगे। मतलब डॉक्टर अचानक से आई थिंक करियर कोच भी बन गया। एमआरआई क्यों मत कराना मतलब? मेरे सर में जो क्लॉट्स बन रहे थे उसके लिए तो एमआरआई की ज़रूरत है ना, तो क्या उन्होंने कहा आप एमआरआई मत करवाना। हाँ, और उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट मुझे प्रोवाइड नहीं किया। एक हार्ट पेशेंट को अगर नींद नहीं भी आ रही है तो आप, अगर मेरे आर्टरीज ब्लॉक्ड है, आप मुझे कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ दोगे, आप मुझे नींद की गोली कभी नहीं दोगे। उन्होंने मुझे नींद की गोलियाँ तक दी, और ऐसे ही चीज़ें होती रही। और मुझे कभी कोई डरा रहा था, कोई धमका रहा था। मैंने कुछ प्रॉपर्टी ली थी तो द बिल्डर्स ऑल्सो वेंट अगेंस्ट मी। मैं मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स उनसे मांगने गई तो उन्होंने मेरे साथ, मतलब दे डिड नॉट ट्रीट मी वेल। और विपिन जी सच कहो ना तो आपने देखा होगा पिछले साल मैं बड़ी चुलबुली सी थी। वही तो इस बार बहुत अभी काफ़ी मतलब सीरियस बातें कर लेती हूँ, थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है मैं कह सकती हूँ। एक साल में मैंने 100 साल की शायद ज़िंदगी जी होगी। मैं एक योगा स्कूल में भी चली गई थी कि मुझे थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिले, अपना नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट हो। वहाँ पे उन्होंने राहुल गांधी का फ़ोटो रख के मुझे मेडिटेशन करवा रहे हैं और बोल रहे हैं ये सदगुरु है, आप जाते वक्त सदगुरु का फ़ोटो ज़रूर लेते चले जाना। मैंने कहा ये पॉलिटिक्स कैसे इसमें इन्वॉल्व हो गया? हाँ इतना कुछ आपके साथ क्यों हो रहा था? मुझे क्या पता कि मैंने किसका क्या बिगाड़ दिया। सो आई केम अप वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस, एंड मेंटली आई हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उसी बीच फैमिली से भी मेरा झगड़ा होने लगा कि मैं बताऊं तो कैसे बताऊं कि आई एम बीइंग फॉलोड एवरीवेयर, एंड समटाइम्स बीइंग फॉलोड इज स्कैरी ऑल्सो। मेरे लाइफ का फॉलो कर लो यारो, 2 बन रहा है। जितने आपने कहा कि बिल्डर्स, डॉक्टर्स, और एक स्टोरी आई बीच में अभी बताया कि वो ड्राइवर ने आपके साथ क्या किया था? ड्राइवर ने मुझे धमकी दिया, मुझे बोला मुझे उठवा लेंगे। क्यों? उसको मतलब क्या पड़ी I थी? don't know. So he was behaving as if he doesn't know how to drive a car properly. जबकि इको में डाल के, so I drive a Mercedes, और इको पे डाल के बराबर चला रहा है और बार बार ऐसे ब्रेक दे दे के ना ऐसे ठोकने की कोशिश कर रहा है। और फिर बाद में ऐसे अपने मन में बड़बड़ा रहा है, अगर क्या हैंडल नहीं किया जाता तो फिर पावर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लगता है बंदर के हाथ, ये देखो मैं बोल रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लगता है बंदर के हाथ में तलवार दे दी गई। मैंने कहा मुझे मोदी जी बना रहे हैं क्या? और क्या बोलूँ। फिर बाद में मुझे बोला आप घबराइए मत, आप मुझे अपने बहन की तरह, आप मुझे अपने भाई की तरह ही ट्रीट कीजिए। लेकिन तो मैंने कहा मुझे ऐसे सही फील नहीं हो रहा है। बोले मुझे जिन्होंने भेजा है मैं बस इतना ही मैसेज कन्वे कर सकता हूँ कि आप सीधे रास्ते चलिए। मैंने कहा मतलब, और अगर नहीं चली तो? बोले मेरी बहन को 20 साल के लिए उठवा लिया गया था और आप भी मेरी बहन जैसी हो। ऐसे बोला? ऐसा बोला। मैं थोड़ा डर गई। उसके बाद मैंने वापस से जब वही ड्राइव्यू से ही ड्राइवर बुक किया, उन्होंने एक ड्राइवर ने मेरी गाड़ी में पावर बैंक छोड़ गया और उसके बाद कॉल पे मुझे बोलता है आपकी गाड़ी उड़वा देंगे। तो इट इज़ वेरी स्कैरी कि ग्लिच दे के अगर उड़ा दिया, क्योंकि प्रोग्रामिंग कोडिंग तो उनके पास ही होता है। समटाइम्स जो ब्लास्ट होता है वो शायद नेचुरल नहीं होता, वो स्टेज्ड होता है। तो मैं थोड़ा चुप रहना सीख गई। मेरे बिल्डिंग के वॉचमैन को भी बदल दिया गया, किसी को भी अंदर आने जाने दे देते थे। फिर होली के ही दिन आपने देखा होगा रास्ते पे कुछ बाइकर्स ने मुझे ज़ोर से ऐसे चेस्ट पे मार दिया था। मैंने पुलिस कंप्लेन भी किया तो कॉप्स वर नॉट रेडीली टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट इट। तो उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम को मैंने माध्यम बनाया, क्योंकि माई पावर ऑन माई इंस्टाग्राम वॉज रियली पावरफुल एंड इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि हर कोई उस पर जवाब देता था और रिएक्ट करता था, फ्रॉम एयरलाइंस टू कुरियर कंपनीज टू एवरीवन। मुझे साइबर अटैक किया गया, मेरे फ़ोन में कुछ वायरस डाला, क्या डाला आई डोंट नो, और मेरा इंस्टाग्राम हैक करके उड़वा दिया गया। अभी तो आप इंस्टाग्राम पे हो भी नहीं साथ? नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे मैंने अभी एक नया प्रोफाइल चालू किया है। अच्छा। खुशी मुखर्जी 5 करके। अभी न्यू है तो फिर लोगों को पता नहीं होगा। हाँ, उसमें ब्लू टिक नहीं है।
तो ये जो आपने कहा कि एक ही साथ सब कुछ हो रहा था कि बिल्कुल। डॉक्टर्स, बिल्डर्स, ड्राइवर, हार्ट अटैक आना, सब कुछ एक ही साथ हो रहा था। तो जो सवाल ये है कि क्यों, मतलब आपको ही ये सारे लोग क्यों टारगेट कर रहे थे? मैं वही सोच रही थी कि ऐसे मैं ही क्यों। देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। या तो शायद बहुत कम टाइम में ग्लोबली नंबर वन ट्रेंड करना। मतलब मैं जब गूगल भी करती थी, मैंने लिटरली मैं चैट जीपीटी पे लिखती थी, इज खुशी मुखर्जी ट्रेंडिंग मोर देन शाहरुख खान? उस पे यस आता था, आई वॉज ट्रेंडिंग मोर देन ऑल द खान्स एंड एवरी वन। और एंड आई डेंट इवन रियलाइज दैट इतने कम समय कहीं में अगर ऐसा कोई तो नहीं है कि ट्रेंड आपकी एक कर छवि जाए बन गई तो हो वो लोगों के मन में कि नहीं ये मतलब अलग ही टाइप की है, इसको कुछ भी कहा जा सकता है? कहा जाना तो ठीक है ना। आप ऑनलाइन कुछ भी कहो, लेकिन आप किसी को मरवा देना, किसी को एक्सीडेंट करवा देना, किसी को धमकी दे देना, ये कहाँ तक जायज़ है? और जब वो अगर एक हार्ट पेशेंट है, सफ़र कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, उसके बाद भी मतलब उसको अगर सप्रेस कर रहे हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है। इट वाज सीरियस। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्व थी। फिर उसके बाद इंसान जब सबसे थका हारा शायद अपने फैमिली से एक्सपेक्ट करता है। मेरी फैमिली ने भी मुझे एक एडवोकेट लेटर भेज दिया सेइंग दैट दे डिसओन मी। तो मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊँ। और उसके पहले ही ना कुछ लोग मेरे पास आ गए थे पीआरस के नाम पे, मुझे कहते थे आप सोशल मीडिया हमसे करवा लो, हमसे करवा लो, हमसे करवा लो। फिर जैसे ही मेरा सोशल मीडिया गायब हुआ, मतलब मेरा इंस्टा अकाउंट को डिसेबल कर दिया, उनको मैंने कहा कि अब आप रिकवर करके दे सकते हो? तो कहा नहीं, हम आपका डीएक्टिवेट करके दे सकते हैं। मैंने कहा पैसे लेके कोई डीएक्टिवेट थोड़ी ना करवाता है। और उससे पहले मुझे बोलते थे खुशी आप ना जंगल चले जाओ। तो मैंने कहा भाई, पीआर जो पीआर आए थे, हाँ जो पीआर आए थे, तो मैंने कहा ये पीआर थे या ये कोई स्टेज गुंडे थे या कौन थे, मुझे वो भी नहीं पता। कि इतने लोगों के पास मेरा नंबर बढ़ चुका है। और आज की डेट में तो हर कोई हर कुछ है ना। लेकिन आपने कहा कि उसी टाइम पे कुछ पॉलिटिशियन भी आपके साथ आ, तो पॉलिटिशियन क्यों? आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मुझे क्या ही पता कि उनको क्या मज़ा आ रहा था। शायद उनको ट्रेंडिंग टॉपिक पे रोटियां सेकनी थी, या फिर शायद उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, उनको ऊपर पहुंचाने के लिए मुझे नीचा करना होगा उनको। ये भी हो सकता है। आपने ये भी कहीं बोला था कि बुढ़े चाहते हैं कि मैं उनके साथ ऐसे करके, तो क्या मतलब कौन बुढ़ा? कौन? मैंने कब बोला बुढ़ा? बुढ़े आपने चाहते किसी थे? पॉडकास्ट में कहा है, हाँ। मैंने सुना कि बुढ़े चाहते थे कि मैं उनके साथ, मैंने ऐसे कभी नहीं बोला। और मतलब उसी नहीं पॉलिटिशियन को लेकर ही? नहीं पॉलिटिशियन कोई बुढ़ा नहीं था। यही करनी सेनाई वाज अपोजिंग। करनी सेना को तो आपने तो बहुत कुछ बोल दिया है। जी। देखिए, मैं क्यों डरूं? आई एम लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक करनी सेना को तो कंट्री। आपने जोकर सेना बोल दिया था। नहीं, करनी माता है। मैं लेकिन जोकर ऐसा सेना नहीं क्यों बोलूं, बोले फिर? क्योंकि उसमें एक जोकर है, इसलिए उसको मैंने जोकर बोला। किसको नाम बताइए उसका। हमारे ये जो भी है, मुझे नाम नहीं लेना, मैं उसको क्यों ही फुटेज दूं या मैं क्यों ही उसको कोई तवज्जो दूं। तो मेरे से काफ़ी बड़े हैं, सीनियर है। अच्छा। हमने बाद में बात भी की, उन्होंने मुझे सिस्टर करके बात किया। और वही, मेरे कपड़ों से अगर किसी को आपत्ति है, आप जाइए कोर्ट में केस कीजिए। मैं तो बिंदास कहती हूँ, मैं मेरा केस लड़ूंगी। मैं कहीं से भी कोई अश्लीलता नहीं फैला रही हूँ। और मैंने जो भी फ़ोटोशूट करवाया था न्यूयॉर्क फैशन वीक में, गुची गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट लुक एंड दे मेड द सेम आउटफिट फॉर अ रनवे ड्रेस। तो आई थिंक बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड तक को अगर मैं इंस्पायर कर रही हूँ, एंड आई रन माई ओन फैशन लेबल इन द नेम ऑफ मेस्मराइजेस एज वेल। सो आई एम गोना वेयर वॉट आई वेयर एंड नोबडी कैन स्टॉप मी। और अगर वो चाहते हैं मैं सलवार पहनूं, मैं साड़ी पहनूं, एक काम कीजिए ना आप मुझे, आई वुड लव टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक कियारा अडवाणी एंड कबीर सिंह। आप मुझे वैसी मूवी ला के दीजिए ना, मैं ज़िंदगी भर पहनने को तैयार हूँ। पर अगर ऑडियंस भी तड़का पसंद करती है तो मैं क्यों ना पहनूं। ठीक है, आपने ये भी कहीं कहा था इसी ड्रेस को लेकर ही कि क्या मैं अब बुर्खा पहनूं? बुर्खा से इतना एलर्जी क्यों है आपको? मुझे बुर्का से एलर्जी नहीं है ना, मुझे बुर्का पहनने वालों से एलर्जी है। फिर मतलब बोलना कि मैं तो बुर्खा पहनूं, तो क्या बुर्खा पहनना गलत लगा आपको?
नहीं, मैंने पूछा ना कि क्या मैं बुर्का पहनूं? मैं अफगानिस्तान में तो नहीं रह रही हूँ ना। बोला था। अफगानिस्तान में शरिया लॉ फॉलो करते हैं, तो क्या मैं शरिया लॉ फॉलो करने लग जाऊं? क्योंकि हमारे में तो शरिया लॉ फॉलो नहीं करते, और हमारे में कोई ड्रेस कोड भी नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी के जिक्र आते हैं जब भी आप कहीं पे बात कर रहे हो, तो क्या राहुल गांधी को डेट करना चाहोगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो मोदी जी भी बहुत पसंद है। मोदी जी को डेट नहीं करोगे? नहीं, बट वो फादर फिगर है, वैसा नहीं। फादर फिगर भी नहीं, इज़ एन एल्डरली फिगर आई विल से। और राहुल गांधी इज क्यूट आई कैन से, इन अ वे इज क्यूट। कभी कभी वो खुद भी जब बोलते हैं वो खुद हंस देते हैं। तो मतलब खुद हंस देते हैं, वो तो कंट्रोवर्सी है, खुद पे हंस देते हैं या फिर दूसरे पे हंस देते हैं? वो मुझे नहीं पता, पर मुझे बड़ा क्यूट लगता है वो, कि वो खुद भी कभी कभी बोलते हुए हंस देते हैं, जैसे मैं भी बोलते हुए हंस देती हूँ। तो क्या पता, शायद हम सेम नेचर के हों। तो कभी राहुल गांधी से मिलना हुआ है? नहीं। तो अभी आप जंतर मंतर पे जाती तो मिलना हो गया रहता, आप नहीं गई, मिस कर गई। अगर जंतर मंतर पे जाती तो मैं एक नोबल कॉज के लिए जाती, ना कि राहुल गांधी या प्राइम मिनिस्टर से मिलने। मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगी जिससे राहुल गांधी ही क्या, प्राइम मिनिस्टर खुद चल के आए मुझसे मिले। क्योंकि अभी जितने सारे लोग जंतर मंतर पे गए थे, आज ही का न्यूज़ है कि सबसे राहुल गांधी मिल रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, उनकी बातें रख रहे हैं। तो आप भी गई होती तो आपसे भी ऑटोमेटिक मिलने का चांस हो जाता। नहीं, मैं इतनी कोई उनके प्यार में पागल नहीं हूँ, या मैं उनकी दीवानी नहीं हूँ कि मैं उनके लिए जंतर मंतर जाके मैं उनसे मिल कर आऊँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अभी वैसे तो चिराग पासवान भी हैंडसम है। क्या बात है। कभी बातचीत हुई चिराग पासवान से? नहीं, नो। कभी अगर सामने आते हैं चिराग पासवान तो क्या रिएक्शन रहेगा आपका? क्या रिएक्शन रहेगा? अगर इंटेलेक्चुअल हुए तो ज़रूर बात करेंगे। चिराग पासवान का क्या, मतलब कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? मुझे चिराग पासवान का स्टाइल स्टेटमेंट अच्छा लगता है, राहुल गांधी का क्यूटनेस अच्छा लगता है, एंड मोदी जी का एटीट्यूड और इंटेलेक्ट मुझे पसंद है। तो मोदी जी को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। क्यों? राहुल गांधी जी को वाई मोदी जी को साइड कर देते हैं? क्योंकि मोदी जी थोड़ा सा आई लव हिज एटीट्यूड। उनके भी लिए लोगों ने बहुत बार बोला था कि लगता है बंदर के हाथ में तलवार दे दिया। तो मुझे अब, मैं जब डरना मैंने बंद किया, तो मुझे लगता है कि जब ड्राइवर ने भी मुझे ऐसी बात बोली तो कहीं ना कहीं शायद मैं भी मोदी जी के ही आसपास में। तो कैसे चलेगा? आप मोदी जी को भी पसंद करोगे और राहुल गांधी को भी, तो कैसे चलेगा फिर? मुझे लोग पसंद आते हैं, मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं आती। मुझे इंसान पसंद आते हैं, मुझे कौम पसंद नहीं आती। मुझे रूह पसंद आती है, मुझे जिस्म पसंद नहीं आती। राहुल गांधी की कोई बढ़िया आदत बता दीजिए। मैंने कहा तो काफी ऑब्जर्व किया आपने राहुल गांधी की, वो हंस देते हैं। हाँ, वो बोलते और या फिर शायद वो जब लड़ते भी है ना, उनके चेहरे पे वो डिम्पल की वजह से हंसी दिखती है, तो वो कभी सीरियस नहीं रहते। राहुल गांधी अगर इसे देखेंगे तो अब तो पक्का हो गया, मिलेंगे आपसे जरूर। नहीं, ही इज़ नॉट एन एक्टर ना, बट आई थिंक हमारे देश के पॉलिटिक्स में थोड़ा ड्रामा चाहिए होता है, थोड़ा रक्तचरित वैसे वाला बैकग्राउंड म्यूजिक डालना पड़ता है, थोड़े मीम्स डालने पड़ते हैं, तब जाके लोग उसे सीरियस लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी आजकल इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। अच्छा, हो सकता है तभी मेरी राय जरूर कंसिडर करेंगे शायद। चिराग पासवान क्या देख लिया आपने, उनमें क्या दिख गया आपको? स्टाइलिश है, बियर्ड है उनका, नहीं, द वे ही डज हेयर स्टाइल करते हैं, लेंस लगाते हैं, और एक हल्का सा टीका लगा के जिस रोप से चलते हैं। आई लाइक दैट पर्सनालिटी। अच्छा, चिराग पासवान जी, अब आपको सोचना पड़ेगा खुशी मुखर्जी के बारे में। नहीं, जो कॉम्प्लीमेंट करने लायक है वो है। जंतर मंतर की बात हो रही थी, आपके बहुत सारे दोस्त गए थे, पूनम पांडे गई हुई थी, उर्फी जावेद को लेकर कई बातें आ रही हैं। पूनम पांडे के ऊपर किसी ने कुछ केस भी किया है कि पैसे लेकर गई थी। क्या लगता है आपको कि पूनम पांडे पैसे लेकर गई होगी? आई डोंट थिंक सो कि पैसे लेकर गई होंगी वो। आई डोंट थिंक सो कि पैसे लेकर गए हैं। ये सारी चीज़ों में कोई पैसे नहीं देता। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शायद फ़्लाइट टिकट्स प्रोवाइड कर देते होंगे, बट आई डोंट थिंक कि पैसे देकर। क्योंकि 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, बीजेपी ने भी सारे हम कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को ईमेल किया था कि दे वांट आवर सपोर्ट
and it was through the Honorable Prime Minister of India only. So that time I had also lent a helping hand and supported for however I could. तो इन्फ्लुएंसर्स से हेल्प मांगते हैं, लेकिन पैसे लेकिन नहीं। मुझे लगता है आपको जंतर मंतर पे जाना चाहिए था, क्योंकि जंतर मंतर पे इतने सारे लोग फेमस हो गए अभी, कितने सोशल मीडिया स्टार बन गए। अगर आप भी गई होती तो मैं ऑलरेडी स्टार हूँ, मैं ऑलरेडी लेकिन फेमस हूँ। मुझे इन आपको चीज़ों में मुझे जेनजी का प्यार मिलता नहीं, अभी जेनजी तो ऑलरेडी लव्स मी। जेनजी ऑलरेडी लव्स मी बिकॉज मैं जो हूँ मैं वैसी हूँ। मैं किसी को पसंद करवाने के लिए एक मुखौटा नहीं पहनती, और मैं कोई छलावे में नहीं रखती किसी को। और यहाँ पे बात स्टूडेंट्स की थी, यहाँ पे बात उनके हक की थी। तो मेरे पंडित जी ने भी मुझे कहा था कि आपको दिखना चाहिए था, लेकिन मैं इन चीज़ों में रोटियां नहीं सेकना पसंद करूँगी। क्या लगता है कि जिस तरह पूनम पांडे वहाँ पे गई और उनको कहा जा रहा है कि 20,000 रुपया उन्होंने लिया होगा। रैलीज़ में पैसे मिलते हैं, किसी पार्टी को प्रमोट करने के लिए पैसे मिलते हैं, यूट्यूबर्स को कैंपेन चलाने के लिए पैसे मिलते हैं, तो और सोशल मीडिया मैनेजर्स को, यही जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हमें बहुत मतलब काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है इसे। लेकिन लेट्स टॉक वेरी ओपनली कि ये एक फेक कैंपेन था। मतलब फेक कैंपेन तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो फॉलोअर्स उन्होंने बढ़ाई ओवरनाइट, वो फॉलोअर्स सारे बोट फॉलोअर्स थे। ये बोट फॉलोअर्स आई डोंट नो, मेरे इंस्टाग्राम को शायद वापस ना उड़ा दे। मैं बोल तो देती हूँ पर मेरे इंस्टाग्राम वापस ना उड़ जाए कि पॉलिटिशियंस मुझसे थोड़े खफा रहते हैं शायद, कि ज़्यादा इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए था। और हमें पता है, जब हम देखते हैं कि कुछ बोट ट्रैफिकिंग ये सब हो रहा है, तभी नेटवर्क जाम हो जाता है और अकाउंट को टेक डाउन कर देते हैं। उसी को फिर PR गिमिक देके हम टैक्टिक बदल के झूठ बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं कि हमारे अकाउंट को टेक डाउन कर दिया अपोजिशन पार्टी ने, इसने उसने। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आप अगर भर के उसमें मिलियंस में बोट फॉलोअर्स डालोगे तो वैसा होगा ही। ऑर्गेनिक इतना नहीं था। ट्विटर ट्रेंडिंग के पैसे उन्होंने खर्च किए, उन्होंने फॉलोअर्स में पैसे खर्च किए, फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स को उन्होंने अपने सपोर्ट में लाया, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ शायद लोग बीजेपी गवर्नमेंट से नाराज़ भी थे और चीज़ें भी थी। तो एक बोलते हैं ना, रुक के बदला लेने का इनडायरेक्ट मौका मिल गया कि बीजेपी के अगेंस्ट में भी कुछ ना बोले, और किसी ने अगर उनके अगेंस्ट में कोई कैंपेन चालू किया तो उसको सपोर्ट करके एक्सटेंड कर दे। उर्फी जावेद के ऊपर भी है कि उन्होंने पैसा लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट करने के तो पैसे मिलते हैं ना, ट्वीट के तो पैसे मिलते हैं। पार्टी के सपोर्ट में उन्होंने ट्वीट किया। नहीं, ट्वीट करने के पैसे मिलते हैं। अगर कोई स्टार, मैं भी अगर मैं किसी को सपोर्ट करने के लिए या किसी के अगेंस्ट में भी बोलने के लिए मैं अगर ट्वीट करूं तो ट्वीट के लिए पैसे मिलते हैं। मतलब कोई स्टार अपने मन से ट्वीट नहीं करता है। कोई अगर करता होगा तो करता होगा, लेकिन ट्वीट के पैसे मिलते हैं। मतलब ज्यादातर मुझे जहां तक पता है, आई डोंट नो कि उर्फी को पैसे मिले नहीं मिले, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट और गलत क्या है? अगर शायद मुझे भी पैसे मिलते तो मैं भी करती ना, कि देश को हानि नहीं पहुंचती, और अगर देश के हित में हो रहा है और पैसे मिल रहे हैं तो कोई क्यों नहीं करेगा। कभी मतलब ऐसा प्लान हुआ कि समय रहना के शो पे आप जाएं? आई वुड लाइक टू गो, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है जब कोई मुझे रोस्ट करता है या मेरे ऊपर मीम्स बनते हैं। समय रहना बनाया था आपको रोस्ट किया था? नहीं, राखी करती थी। राखी के ऊपर पहले तो गुस्सा आया, फिर उसके ऊपर हंसी भी आने लगी कि कॉमेडी क्वीन राखी के नाम से पेज भी चलता है, तो कॉमेडी तो अच्छा कर ही लेती है। वो तो अपना भी मजाक उड़ाने में माहिर है, तो मतलब वो जानबूझ के नहीं उड़वाती, पर लोग उसे नहीं छोड़ते, तो मज़ा आता है मुझे अपने मीम्स पढ़ने में। मैं उधर जाके लाइक या कमेंट भी कर कभी देती हूँ। समय रहना कोई दिक्कत नहीं के शो के लिए आप अप्रोच करोगे या फिर उनकी तरफ से आता है तो? उनकी तरफ से अप्रोच आएगा तो बिल्कुल कंसिडर करेंगे, व्हाई नॉट। आप कभी चाहोगे उनको अप्रोच करना कि हाँ बुलाओ? आई हैव नो आइडिया हाउ टू डू दैट। ईदर देयर टीम कॉन्टैक्ट्स माई टीम, और मे बी माई टीम कैन कॉन्टैक्ट देयर्स। राखी सावंत तो आपको काफ़ी कुछ बोलती रहती हैं।
बोले ना वो आपकी अच्छी दोस्त है ना राखी सावंत? मेरी दुश्मन नहीं कहूँगी, मेरी दोस्ती है मेरी। मिलना जुलना चलता है कि नहीं? कभी कभी बातचीत पार्टी होती है सार्टी मेरी, चलती नहीं साथ बिल्कुल। में? नहीं नहीं, पार्टी वार्टी नहीं चलती। उनके बर्थडे पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, पर मैं हर साल सोलो ट्रिप पे जाती हूँ मेरे बर्थडे पे, तो मैं मेरे बर्थडे के लिए सोलो ट्रिप पे निकल गई।